1000 हाथी सहित 400 घोड़े मेरी सेवा में उपस्थित हो जाएं। इतना बोलते ही जगमगाता हुआ स्वर्ण से बना महल झोपड़ी की जगह खड़ा हो गया और 1000 हाथी सहित 400 घोड़े भी स्वागत के लिए तैयार थे। फिर अगली सुबह राजा को उसकी पत्नी जगाते हुए बोली, उठिए चलकर देखिए बाहर क्या हो रहा है। उसने बाहर जाकर देखा तो स्वर्ग जैसा महल उसके ठीक सामने नजर आ रहा था, जिसे देख राजा की आंखें फटी की फटी रह गईं। और उसने अपनी पत्नी से कहा, असंभव, अविश्वसनीय, ये कैसे हो सकता है? रातों रात कोई महल कैसे बनकर तैयार हो गया? क्या ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं? पत्नी बोली, राजन, ये कोई आंखों का धोखा नहीं, अपितु एक असली महल हमारे सामने नजर आ रहा है। फिर राजा जोर जोर से रोने लगा और अपनी पत्नी को उस घटना के बारे में बताया। यह सुन पत्नी भी रोने लगी, क्योंकि वचन के मुताबिक अब उनकी इकलौती पुत्री को सांप से शादी करनी होगी। दूसरी तरफ सांप तैयार होकर राजकुमारी से शादी करने के लिए घर से निकल पड़ा और साथ ही हाथी घोड़े की बारात भी पीछे पीछे चल रही थी। राजकुमारी ने भी बिना चेहरा देखे उससे शादी कर ली। फिर राजा ने भारी मन से अपनी बेटी को विदा किया। फिर जैसे ही वो अपनी पत्नी को देखने के लिए कमरे में दाखिल होता है कि तभी उसका आधा शरीर सांप जैसा देख राजकुमारी घबरा गई और